नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है घर घर योग पर। आज बात होगी प्राणायाम की सावधानियाँ। जब हम प्राणायाम करते हैं तो कौन कौन से हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं। जब भी हम प्राणायाम शुरू करें, सबसे पहले जिस भी स्थान का आप चुनाव करते हैं, यहाँ बैठ के आप प्राणायाम करते हैं, वहाँ फ्रेश एयर होनी चाहिए। आसपास किसी किस्म का कोई पोल्यूशन ना हो, कोई दुर्गंध ना हो। यहाँ आप आसन बिछाएं, वो स्थान समतल होना चाहिए और जिस आसन पे आप बैठ के प्राणायाम करते हैं वो बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर वो कंबल हो या ऊनी वस्त्र का हो तो वो सबसे लाभदायक रहता है। ये जो प्राणायाम हम करते हैं, हर व्यक्ति के लिए हर प्राणायाम शायद लाभदायक नहीं होता है। अगर तो मैं 100% हेल्दी हूँ शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, तब मैं कोई भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकता हूँ अपनी चुनाव के अनुसार। लेकिन अगर मैं शारीरिक रूप से हेल्दी नहीं हूँ, कोई रोग है मेरे शरीर में, कोई वीकनेसेस हैं, किसी किस्म की और कोई आपको इरेगुलरिटी है या मानसिक स्थिति आपकी उतनी परिपक्व नहीं है, आपका मन अशांत है, तो आपको जो भी प्राणायाम करने हैं अपने शरीर की स्थिति के अनुसार उनका चुनाव करना है। और जो उनकी प्रैक्टिस है, जो उनका अभ्यास है, वो भी जो ड्यूरेशन की होती है अपने शरीर के स्थिति के मुताबिक ही आपको करना होता है। कपालभाति प्राणायाम, जिसके आजकल बहुत चर्चा है, अगर आप कपालभाति का अभ्यास करते हैं, अगर आपको कमर का दर्द हो तो आपको अगर सीवियर बैक पेन है तो आपको इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन अगर हल्का हल्का दर्द होता है तो आप किसी योग्य योग गुरु की देखरेख में इस क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। जिनका बीपी हाई होता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाल ही में पेट का ऑपरेशन करवाया हो या कोई और सर्जरी करवाई हो आपने मेजर, उसमें भी कपालभाति प्राणायाम करना निषेध है, उन्हें नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ हों उनके लिए भी ये निषेध है। अनुलोम विलोम आप प्राणायाम करते हैं तो ये प्राणायाम सबके लिए रिकमेंडेड है, सभी कर सकते हैं। लेकिन इस प्राणायाम की जो सबसे बड़ी सावधानी है कि आपको बड़ी सहज भाव से, जितनी आपकी कैपेसिटी है, सहज भाव से आपने इसका अभ्यास करना है। बाएं से श्वास को भरना, दाएं से बाहर निकालना, दाएं से भरना, बाएं से बाहर निकालना। लेकिन ये भरने और बाहर निकालने की जो कैपेसिटी और जो ड्यूरेशन है, ये बिल्कुल आपका सहज भाव होना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। हर्निया वाले जो रोगी हैं उनके लिए कपालभाति वर्जित है। गर्मियों में सूर्यभेदी और वस्त्र का प्राणायाम नहीं करना चाहिए। गर्मियों में आप विशेषकर शीतली प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं।
शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, चंद्रवेदी का आप अभ्यास कर सकते हैं। ये आपको इस ऋतु के लिए विशेष लाभदायक रहेंगे। सर्दियों में आपको ये जो गर्मियों वाले प्राणायाम हैं, चंद्रवेदी, शीतकारी, शीतली, इनका अभ्यास नहीं करना है। सर्दियों में वस्त्र का प्राणायाम का अभ्यास आप अच्छी प्रकार कर सकते हैं। सूर्यवेदी कर सकते हैं। अभ्यंतर अक्षेपी प्राणायाम होता है, ये उन साधकों के लिए होता है जो बिगनर्स होते हैं और अपने श्वास को गहरा और लंबा बनाने का अभ्यास करना चाहते हैं। तो इसका अभ्यास जैसे ही ऋतु बदलती है तो उसमें आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी प्रिकॉशंस है प्राणायाम में, आप कोई भी प्राणायाम अपनी कैपेसिटी से अधिक नहीं करेंगे। किसी भी प्राणायाम में आपका श्वास नहीं फूलना चाहिए। आपको श्वास लेने की भूख ना हो। अभ्यास करते करते आपका अभ्यास इतना परिपक्व हो जाए कि आप जो भी प्राणायाम करते हैं वो आपका नेचुरल स्वभाव बन जाए। तो ये कुछ सावधानियां थी। अगर हम इनको ध्यान में रखकर अपनी प्राणायाम की साधना का अभ्यास करेंगे तो हमें बहुत जल्दी लाभ मिलेंगे और बहुत सारे लाभ मिलेंगे। मन की एकाग्रता, मन का शांत होना, एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस से अपने आप रिलीफ मिल जाता है। हमारा जो रक्तचाप है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। जब मन शांत होगा, रक्तचाप आपका नॉर्मल होगा, उत्साह बना रहेगा आपके शरीर के अंदर, आपकी जो प्राण शक्ति है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी, तो आपका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा और आपको ये अपना जीवन नया नया लगने लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।